तो दोस्तों ऐसे राइटिंग के इस सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो कि हमारा होने वाला है इंडिया के ऊपर ऐसे राइटिंग। तो ये जो है आप कई तरह से इसको यूज़ में ला सकते हैं। कहीं पे लिखना हो या स्पीच देना हो उसमें यूज़ में ला सकते हैं। स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस करना हो उसमें यूज़ में ला सकते हैं। और रीडिंग का प्रॉब्लम है उसमें भी आपका ये काम में आ सकता है। तो चारों तरफ से जो है ये टॉपिक जो हमारा है वो फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस की तरफ हम लोग चलते हैं। इंडिया इज़ ए कंट्री विच हैज़ डिफरेंट लैंग्वेजेस, कल्चर्स एंड रिलीजन्स। इंडिया जो हमारा कंट्री है वहाँ पे क्या है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं। कल्चर्स मतलब संस्कृति है। जैसे बिहार वाले अलग संस्कृति, थोड़ा 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 डिफरेंस आ जाता है। राजस्थान वाले अलग, महाराष्ट्र वाले अलग। सबका पहनावा जो रहता है, पहनने का तरीका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, उसी को कल्चर बोला जाता है। और रिलीजन्स तो जानते होंगे आप लोग, जो धर्म होता है, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। द मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया आर हिंदूइज्म, इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जो सबसे बड़ा रिलीजन हमारे पास है हिंदुस्तान में, इंडिया में, वो हिंदू धर्म को फॉलो करता है। उसके बाद इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं, सिख धर्म के लोग हैं, वही सरदार जी लोग जो रहते हैं वही सिख। क्रिश्चियनिटी आप लोग जानते ही होंगे, जो क्रिश्चियन धर्म वाले वही लोग रहते हैं जो शर्ट पैंट बूट वूट लगा के, जूता लगा के, और चर्च में जाके ये लोग इंग्लिश में प्रार्थना करते हैं, वही लोग क्रिश्चियन में आते हैं। बुद्धिज़्म के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। बुद्ध धर्म जो रहता है, ये गौतम बुद्ध जो थे वो हमारे बुद्ध धर्म के थे। और जैन जैन वाले आप लोग जानते होंगे, ये लोग कपड़ा उतना पहनते नहीं ये लोग। तो ये सारे धर्म जो है यहाँ पे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। इंडिया जो कंट्री है वो त्योहारों का कंट्री है, त्योहारों का देश है। सच एज, जिसमें कौन कौन सा त्यौहार आता है, होली है, दिवाली है, दुर्गा पूजा है, ईद है, क्रिसमस, ईटीसी बहुत सारे हैं, जिसमें 4-5 का हम लोग जो मेन मेन है उसका नाम लिख के और ईटीसी करके मेंशन कर देंगे इसको। इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज भारत। इंडिया जो है भारत के नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है, एंड दी गोल्डन बर्ड, और जो है गोल्डन बर्ड यानी कि सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इंडिया जो है हमारा वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, दूसरे नंबर पे आता है पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ, जो हमारे कंट्री में जो लोगों की संख्या होती है उसको पॉपुलेशन बोला जाता है। तो चाइना सबसे पहले नंबर पे आता है पॉपुलेशन के मामले में, उसके बाद इंडिया का ही नंबर आता है पॉपुलेशन में, इसीलिए इसको सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड बोला जाता है। इट इज़ द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एरिया। और एरिया के हिसाब से, एरिया मतलब देश की जो लंबाई है ना, एरिया, उसके हिसाब से ये सेवेंथ नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे, मतलब जगह के हिसाब से 7वें नंबर पे पूरे वर्ल्ड में। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली बट फाइनेंशियल कैपिटल इज़ मुंबई। हमारा जो राजधानी है इंडिया का वो न्यू दिल्ली है, लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल, फाइनेंशियल मतलब होता है जहाँ पे पैसे का आवाजाही ज़्यादा रहता है ना, तो फाइनेंस के हिसाब से जो कैपिटल हमारा है वो मुंबई माना जाता है। मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। देयर आर मैनी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया। बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है इंडिया में फेमस, जिसमें से कौन कौन आता है, सच है द ताजमहल हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, रेड फोर्ट हो गया, ईटीसी, और भी बहुत सारे आते हैं। 2-3 का नाम मेंशन करके आप लोगों को ईटीसी लगा देना। देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। यहाँ पे इंडिया में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब हो गया जहाँ पे जो वहाँ पे मुख्यमंत्री का नहीं चलता है कुछ, वहाँ पे डायरेक्ट सेंटर से जो है ना, इसका राष्ट्रपति के द्वारा इसका शासन का काल चलाया जाता है उसी को। तो ये ऐसे 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में। इंडिया इज़ सराउंडेड बाय 3 ओशंस। इंडिया जो है 3 ओशन से घिरा हुआ है, जैसे में सच एज ईस्ट के साइड में इन ईस्ट विथ बे ऑफ बंगाल। ईस्ट के साइड में जो है बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी जो समंदर है कोलकाता साइड में, उससे घिरा हुआ है। साउथ के साइड में विथ इंडियन ओशन, इंडियन ओशन है साउथ के साइड में। और इन वेस्ट के साइड में है विथ अराबिक सी वेस्ट के साइड में। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाला बात है कि जो बड़ा समुंदर रहता है ना उसको ओशन बोला जाता है,
और छोटा समंदर को जो है सी से डिनोट किया जाता है। तो इसके लिए अराबिक सी थोड़ा छोटा है, इसके लिए यहाँ पे सी यूज़ किया गया। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच पीपल ऑफ दिस कंट्री आर इंडिपेंडेंट टू प्रेजेंट देयर प्रपोजल एंड टेक द प्रॉपर एडवांटेज ऑफ देयर राइट्स। इंडिया जो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक मतलब यहाँ का जो गवर्नमेंट है ना, वो पब्लिक खुद से चुनती है इंडिया का, इसके लिए इसको डेमोक्रेटिक बोला जाता है। कुछ कुछ देशों में रहता है कि डेमोक्रेटिक नहीं, जैसे चाइना में भी रहे, और पाकिस्तान में भी आर्मी वालों का राज चलता है। आर्मी वाला अगर चाहेगा तो कभी भी सरकार को पलट सकता है, तो पब्लिक का वहाँ पे ये नहीं रहता, जोर नहीं चलता है। इसके लिए इंडिया जो है डेमोक्रेटिक है, और इंडिया में जो पब्लिक जैसे डिसाइड करती है किसको लीडर चुनना है, उसके हिसाब से इसको डेमोक्रेटिक बोला जाता है। जिसमें क्या करते हैं, लोगों के पास इन दिस कंट्री आर इंडिपेंडेंट पीपुल, यहाँ के लोग जो है इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। क्या क्या करने के लिए, टू प्रेजेंट देयर प्रपोजल, अपनी बातों को रखने के लिए स्वतंत्र है, जिसको जो अच्छा लगता है वो बोल सकता है। एंड टेक दी प्रॉपर एडवांटेज ऑफ देयर राइट्स। डेमोक्रेसी का यही फ़ायदा होता है, फिर क्या है, उन लोगों का जो अधिकार है उसका प्रॉपर एडवांटेज लाभ ले सके। तो इंडिया में जो है डेमोक्रेसी का यही फ़ायदा है, जिसके कारण वो लोग क्या करते हैं, अपनी बात को बेबाकी से लोगों के सामने रखते हैं, और अपने अधिकारों का वो लोग रक्षा करते हैं। देयर फॉर वी लव इंडिया टू मच, इसके लिए हम लोग क्या है, इंडिया को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड फील सो प्राउड टू बी इंडियंस, और अपने इंडियन होने पे बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं।